माननीय सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, आप सब उनसे परिचित हैं। सांसद अभी हैं, इससे पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जब वे शिक्षा मंत्री थे तो खास तौर से मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। उस समय मैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान में निदेशक, शैक्षिक निदेशक था। तो ये जो हम आज बात कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क वगैरह, वो निशंक जी के कार्यकाल में प्रकाशित हो गया था और उस पर हमने बहुत चर्चाएं, बहुत कार्यक्रम भी किए थे। और जैसा कि अनिल जी का बीज आज इस तरह से वटवृक्ष दिखाई देता है, वैसे ही आपके द्वारा प्रारंभ की गई शिक्षा नीति अब हमें नए रूप में नई शिक्षा की तरफ ले जा रही है। और साथियों, मैं एक थोड़ा सा समय लेके श्री माननीय निशंक जी के साहित्यिक अवदान की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये शायद मेरी सूचना पुरानी भी हो सकती है। उनके 10 कविता संग्रह, 12 कहानी संग्रह, 10 उपन्यास, 2 पर्यटन ग्रंथ, 6 बाल साहित्य और व्यक्तित्व विकास पर जो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, लगभग 50 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। और आपकी जो विवेकानंद पर शायद एक पुस्तक थी, वो मुझे प्रकारांतर से देखने को मिली थी। तो ऐसे समृद्ध व्यक्तित्व, समृद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व और राजनीतिक व्यक्तित्व हमारे बीच में है। मैं आपको बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं छात्रों को बात करना चाहता हूँ, जिनके लिए हम लोग आए हैं उनको देखना चाहता हूँ। बहुत बधाई और शुभकामना देने के लिए हम ये छात्राओं आपके बीच आए। और आपने गंगा सुना है, गंगा हिमालय, तो हिमालय से लेकर के हम हिमालय का आशीर्वाद आपको लेकर के आए हैं सारे लोग। गंगा माता आज हम लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। कितने सारे लोग सब आपको बधाई देने के लिए आए। जब आप ब्रिटेन में जाएंगे तो खूब सुनाइएगा, ठीक है? सारे वरिष्ठ लोग, लेखक, कवि, प्रशासनिक क्षेत्र के लोग और हमारे बड़े भाई, जिनके सानिध्य में मुझे उत्तर प्रदेश में भी बहुत काम सीखने को मिला। जब ये 78 में पर्वतीय विकास मंत्री थी, उस उत्तर प्रदेश में मैं 96 में जाकर के पर्वतीय विकास मंत्री बना। इतने पुराने शिक्षा मंत्री रहे हैं और 2 बार के उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। भारत की उच्च सदन में सांसद हैं और बहुत ही विद्वान है। मैं व्यक्तिगत जीवन में अशोक भाई का बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करना चाहेंगे। हमारे लिए खुशी है कि आज 2 लोग विशेष करके जो रेखा जी, सुरेखा जी, रेखा जी ही बोल रहा था मैं, लेकिन सु भी है आगे, बहुत अच्छा है। रेखा ही नहीं है, सुरेखा है। और इधर अशोक जी, तो इन दोनों लोगों को सुन करके, देख करके बहुत आशा बनती है, अच्छी आशा। और ऐसा लगता है कि काफी दूर तक हम जाएंगे और दूर तक हम ही नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोगों को वहां तक लेके जाएंगे जहां उनको जीवन का आनंद आएगा और असली जीवन जीने का उद्देश्य उनको प्राप्त होगा। मुझे अच्छा लगा। हमारे बीच जो है श्याम जी, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव हैं, वो भी भागते हुए आपको बधाई देने के लिए आए हैं यहाँ पर। और इससे पहले नारायण जी इतने खूबसूरत इंसान है, हंसते मुस्कुराते बहुत कुछ बोल गए। तो निदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के। अनिल भाई का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के उसमें, विशेष करके विदेशों में हिंदी और एक जुनून के साथ
मैं पीछे 25-30 वर्ष से मैं भी जुड़ा हूँ। जब मैं पहला वित्त मंत्री बना उत्तराखंड का, जब राज्य अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तब से 2000 से मेरा इनसे संबंध हुआ। तो कहीं ना कहीं से कभी यूरोप से छात्र आ रहे हैं, कभी कहीं से आ रहे हैं, लगातार है। तब से मैं देख रहा हूँ कि किसी न किसी रूप में छात्रों को लेकर के और भारत की धरती से जोड़ना, हिंदी से जोड़ना, भारत की संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना, भारत की आत्मा से जोड़ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हिंदी है, ये हिंदी केवल भाषा नहीं है, ये पूरी दुनिया की आत्मा है, पूरी दुनिया की। और इसलिए कहना चाहता हूँ कि दुनिया की आत्मा है। ये जो हिंदुस्तान है, इसको अवश्य गुरु बोला जाता था, है राकेश जी? राकेश जी सहित तमाम विद्वान हैं, और पीछे हमारे दोनों विद्वतगण भी पीछे काफी श्रेष्ठ भी बैठे हुए हैं, विजय भी है। अवश्य गुरु ऐसे ही नहीं रहा है भारत, और ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में, हर क्षेत्र में। और ये ना तक्षशिला और नालंदा, विशेष करके छात्र छात्राओं को कहना चाहता हूँ, यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, सारी दुनिया के लोग इधर ही आते थे पहले पढ़ने के लिए, सारी दुनिया के लोग। उस समय का जो अभी चाहे वो तकनीकी में रहा हो, चाहे विज्ञान में रहा हो, बहुत पूरी दुनिया में वो श्रेष्ठ रहा है और आज भी है। आज फिर जिस भारत में आप आए हैं, वो सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है। तो पहले तो आप सब लोगों को इस बात का खुशी होगी कि हम भारत में गए हैं। खुशी है, अच्छा है, अच्छा लगा कि आप भारत में आए हैं। और जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि जो उत्तराखंड है वो पूरी धरती का स्वर्ग है, बहुत अच्छा। सारी दुनिया की प्रकृति का जो खूबसूरती है, सौंदर्य है, वो उत्तराखंड में है। तो अगली बार हम आपको उत्तराखंड में लेके जाएंगे, ताकि लोग आपको, जब आप अपने देश में उधर जाएंगे, अपने परिवार के लोगों को बताएंगे कितना सुंदर है। जब आप उसको लिखेंगे ना, अभी भी लिखेंगे ना यहाँ से जाकर के, जो आप देख रहे हैं यहाँ जरूर लिखना, नहीं तो भूल जाएंगे, कुछ दिन बाद भूला जाता है। और जब आपकी डायरी में लिखेंगे आप, तो कितना अच्छा लगेगा। अभी आपने कितना अच्छा गीत गाया, इतनी अच्छी कविता कही। हमारे लता जी ने और शिवाजी ने तो कहा कि आप, हम भी चाहे तमिल के हैं, उधर रहते हैं, लेकिन हिंदी सीखेंगे। और हमारे यहाँ जो देश है, शिवाजी हमारे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, संस्कृत, ये सारी भाषाओं को इकट्ठा करके हिंदी में किया हुआ। इसलिए हिंदी इतनी खूबसूरत है, कोई भी भाषा वाला तुरंत हिंदी को पकड़ता है। और जो अभी हम NEP 2020 लाए हैं पूरे देश के लिए, नई शिक्षा नीति 2020, उसमें बहुत खूबसूरत है। अभी तो पूरी दुनिया के जो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेंगे। और वो केवल भाषा के आधार पर नहीं, वो मानवीय मूल्यों के आधार की श्रृंखला पर खड़ा हुआ है। पहली बार लोगों को लगा, यूनेस्को को भी लगता था कि ये बचपन से किस तरीके की प्रवृत्ति हो रही है, पूरा समाज बिल्कुल राख के ढेर पर खड़ा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो रही है। तो यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, मोदी जी ने, ऐसी नीति हमको चाहिए जहाँ मानव तैयार हो, मानव नहीं, हिंदुस्तान में मानव तैयार हो गए, ताकि पूरी दुनिया को मानवता सिखाए। और अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने G20 की अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है, और उसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा जो वसुधा है ना, ये मेरा परिवार है। कौन बोल सकता है जिसमें ताकत होगी, जिसमें वजन होगा, जिसमें उसको परिवार को संभालने की क्षमता होगी। और वो भाषा के आधार पर वो सबसे ज्यादा, यदि आप में अभिव्यक्ति
करने का सबसे बड़ा साधन होता है भाषा। सबसे बड़ा साधन होता है। आप जब बोल रहे हैं और हिंदी कितना अच्छा लग रहा है, जब आपने गीत गाए तो झूम रहे थे ना लोग, हिंदी कितनी अच्छी है, देखा आपने? जब आप कविता बोल रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा था। तो हिंदी बहुत जल्दी सीख जाएगी। और पूरी दुनिया में थोड़ी देर के लिए इस अंग्रेजी को एक तरफ कर दे तो पूरी दुनिया में सर्वाधिक देशों में सर्वाधिक लोग पूरी दुनिया में हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। केवल और केवल हिंदी है पूरी दुनिया। यदि आप पूरा परिवेश देख लें, पूरी दुनिया को एक खाके में ला करके खड़ा कर दें, और हिंदुस्तान में भले ही 80% क्षेत्र हिंदी भाषी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा हिंदुस्तान। 140 करोड़ ये छोटे छोटे देश जो आपके कितने, कोई 5 करोड़ का, कोई 2 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का। मैंने यूनेस्को में एक बार कहा था श्याम जी कि जितनी अमेरिका की कुल आबादी है उससे ज्यादा हमारे पास छात्र है, 33 करोड़। कुल अमेरिका की जितनी छात्र संख्या उससे भी वो कुल आबादी है जितनी, उतनी बड़ी हमारी छात्र संख्या। इतनी बड़ा ताकतवर देश है। और इसलिए जो हिंदी है वो हिंदी केवल भाषा ही नहीं, इन सबको ले चलने वाली वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं वो सब हिंदी में है। और हिंदी केवल उपन्यास, कहानी संग्रह और कविता संग्रह हिंदी नहीं है। हिंदी इस देश का जो वैभव है उसको विभिन्न भाषाओं के माध्यम से एक सूत्र में पिरोने वाली वो हिंदी है। तो कुछ दिन बाद पूरी दुनिया में हिंदी, अशोक जी की बात से मैं सहमत हूँ। अशोक जी जो आपने चिंता व्यक्त की है, हम जल्दी आपके साथ बैठेंगे। मैंने अनिल जी को भी कहा था और मैंने विदेश मंत्री जयशंकर जी से स्पेशली कहा है, जो चिंता आपने व्यक्त की हम उनसे पहले ही उस चर्चा कर किया है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी जो चिंता है वो असली चिंता है, क्योंकि भाषा है हमारी संस्कृति, हमारा जो है, हम जब उससे जोड़ेंगे तो हिंदी का वैभव बनेगा। और हमारा जो मकसद है पूरी दुनिया को एक परिवार बनाना, उस मकसद में भी हम सफल होंगे। ये जितने भी छात्र हैं ये हमारे हिंदुस्तान के ब्रांड एम्बेसडर है। अब जब अपने देश में जाएंगे तो ब्रांड एम्बेसडर है हमारे। अब हिंदी के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जब आप बोलेंगे कितना अच्छा लगेगा लोगों को। अच्छा ऐसा भी होता है वहाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा बोलेंगे, ऐसा भी होता है। हमारे संयुक्त परिवार है यहाँ पर, अभी भी पूरा एक साथ रहते हैं। हम लोग भोजन करते हैं तो ओम सेना भवतु सैनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावे, नहीं हम साथ साथ खाएंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे। हमारी प्रार्थना भी यही होती है। तो हमारा जो वो केवल प्रार्थना ही नहीं, हम करते भी हैं जीवन में। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको लगेगा हिंदुस्तान आने का मतलब और हिंदी सीखने का मतलब पूरा जीवन धन्य हो जाना और उस श्रेष्ठता को प्राप्त करना, ऐसा स्वयं महसूस होगा, स्वयं महसूस होगा। इसलिए मैं अभी दूर से भागते हुए आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद है और जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद जो अनिल जी ने जिस मुकाम को किया, और उधर से हमारे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि बहन जी को तो मैं लगातार देख रहा हूँ, वो बैठी हुई हैं। मीरा सिंह जी अमेरिका से, मीरा सिंह जी आपका अभिनंदन कर रहे हैं हम। आप लगातार बैठी हुई हैं और हमको सुन भी रही हैं। उधर परवेश जी का भी जुनून के साथ उन्होंने हिंदी का काम किया है। तो मुझे लगता है कि बाहर से भी हम लोग सब जुड़े हुए हैं। और आज विशेष करके हम आप सबका अभिनंदन करने के लिए आए हैं, आपका स्वागत करने के लिए। जितने लोग हम आए हैं, जितने लोग आए हैं, हम आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं और आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आप इस परिवार को बढ़ाइए। ब्रिटेन में तो हर 2 साल में हिंदी सीखने वाला चाहिए, हर 2 साल। और अच्छा लगेगा। ब्रिटेन की पहले से ही हिंदी के प्रति मुझे लगता है कि लगभग पिछली बार जब मैं भारत का शिक्षा मंत्री था तब मैंने कोशिश की थी इस बार
कि कितने विश्वविद्यालय हैं दुनिया में जहाँ हिंदी पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। लगभग 250 से भी अधिक विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में हैं जहाँ हिंदी को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और मैं पीछे के समय जब पोलैंड की यात्रा पर था, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक सम्मान दिया था मुझे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि वहाँ हिंदी तो है ही, 200 सालों से वो संस्कृत पढ़ाई जा रही है। और अभी मैंने ये कहा है, हम प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि जो भी हमारा दूतावास है वहाँ पर जहाँ जहाँ है वहाँ हिंदी और संस्कृत दोनों के पूरी दुनिया में हमारी पीठ होनी चाहिए, ताकि हम विधिवत पूरी दुनिया को हिंदी पढ़ा सके, दिखा सके। जिज्ञासा है लोगों में, हम थोपेंगे नहीं, लोग चाहते हैं। और अभी हिंदुस्तान में स्वाभाविक ही है कि अब लोगों में इस तेजी से इस बात को, जो लोग अभी हिंदी का विरोध करते थे, क्योंकि हिंदी की प्रतिस्पर्धा भारतीय भाषाओं से नहीं है ही नहीं। हिंदी तो उनकी एक सूत्र में पिरोने वाली, उनकी साथ चलने वाली गंगा है। तो इसलिए जो कुछ लोग राजनीति के कारण जानबूझ करके हिंदी का बात करके और राजनीति कर रहे थे, अब वो युग खत्म हो गया। अब लोग कहते हैं, क्योंकि जब हिंदुस्तान, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जब दुनिया में हिंदी की बात होती है तो उसकी पहचान हिंदुस्तान से होती है। जब भी हिंदी में देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है, माने हिंदुस्तान बोल रहा है, तो हिंदी माने हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान माने पूरे विश्व के लिए मानवता का प्रतीक। हिंदुस्तान माने पूरे विश्व में कई मानकों को स्थापित करने वाला श्रेष्ठ देश। हिंदुस्तान माने पूरी दुनिया की, जब भी विभीषिका से त्रसित होगा दुनिया, तब तक हिंदुस्तान आगे आकर के उसका मार्गदर्शक बनेगा। इसलिए केवल बोल नहीं रहे हम, ये भाषण और भाषा नहीं हो सकती है, हमारा कृतित्व है वो, हमारा संस्कार है वो, हमारी परंपराएं, हमारी रगों में खून बहता है। और इसलिए हिंदुस्तान के लिए ये गौरवमयी क्षण है जब देश करवट बदल रहा है। 21वीं सदी का जो स्वर्णिम भारत है वो एक नए भारत के रूप में उभर रहा है, पूरी दुनिया की महाशक्ति के रूप में उभरता है ये भारत, वो ज्ञान की भी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और इसलिए चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, अभी आपने देखा कि पूरी दुनिया कोरोना काल में जहाँ चौराहे पर खड़ी हो गई थी, वहाँ 140 करोड़ लोगों का देश कैसे खड़ा हो गया, लोग आश्चर्यचकित है इस बात को लेकर। क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी आयुर्वेद की परंपरा थी, फिर आकर के आप लोग वही, वो शाश्वत चिकित्सा हमारी, लोग लौट करके वहीं आएंगे। तो हम आधुनिक तरीके से उसको शोध करके मानव के कल्याण में कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो सुरेखा जी, आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं। इन बच्चों के परिवार के लोगों को भी हमारा अभिनंदन करिए कि उनके मन में हिंदुस्तान अपने बच्चों को भेजने का, और इनके मन में जो जिज्ञासा है, जो जिजीविषा है, तो जो ये मन में छटपटाहट लेकर के जा रहे हैं, तो क्योंकि ये हिंदुस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इनको भरपूर योद्धा बना करके आप भेजिए। ठीक है बैद जी? बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर, हम लोग उधर लखनऊ से हमारे बड़े भाई भी आए हैं और हिमालय से मैं भी आया हूँ, तो हम और इधर सारे लोग बहुत ही वरिष्ठ हमारे गुरुजी भी, बिमलेश कांत जी सहित, और वो रेखा जी, और सारे लोग जो है आपको आए हैं। सिर्फ हम आपके लिए आए हैं, आपके लिए आए हम। ये लोग जो बातें करेंगे वो तो हम रोज बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। आज तो हम सिर्फ आपके लिए आए हैं, आपकी खुशी, जो आपको खुशी मिल रही है, हम आपको खुशी बांटने के लिए आपके साथ आए हैं। और ये खुशियों का भी देश है, ये हिंदुस्तान खुशियों का देश। जान रहे हैं ना खुशियां? नहीं जान रहे की खुशी? हाँ, तो आप समझा दीजिएगा, जितना बचा रहेगा कि ये खुशियों के एम्बेसडर भी बन के जाएंगे, ये दुनिया में खुशियां बांटेंगे, क्योंकि जीवन में एक योद्धा की तरह बढ़ते जाएंगे, लोगों को खुशियां बांटेंगे। हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।